नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। इलेक्शन को लेकर, पार्लियामेंट जो इलेक्शन हो रहे हैं उसको लेकर एक और अपडेट हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। और ये अपडेट है कि लगातार जो चुनावी दंगल है वो दिलचस्प होता जा रहा है। और खास तौर पर अगर हम बात करें कि श्रीनगर सीट पर जो चुनाव होने हैं चौथे चरण के मतदान के तहत, और उसमें जो देखा जा रहा है वो ये कि श्रीनगर सीट पर जो है वो आगा सईद रउल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव लड़ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इसमें कुल 39 यानी 39 जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने अपने नॉमिनेशन जो है वो फाइल किए थे। और तमाम जो स्क्रूटनिंग प्रोसेस रहता है और उसके बाद देखा जाता है कि कितने कैंडिडेट जो है वो वैलिड हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो बाकी जिनके जो है वो कागजात पूरे ना हुए हों या तमाम जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, औपचारिकताएं अगर वो ना पूरी हुई हों, तो कुछ कैंडिडेट्स के जो नॉमिनेशन है वो रिजेक्ट हो जाते हैं। और इसमें अभी देखा जा रहा है कि कुल 39 कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन फाइल किए थे, और 39 में से जो फाइनल वैलिड जो कैंडिडेट्स हैं, जिनके नॉमिनेशन वैलिड्स हैं, उसमें करीब करीब 24 उम्मीदवार जो है वो चुनाव मैदान में हैं। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 24 उम्मीदवार एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पर अगर चुनाव लड़ रहे हैं, और उसमें कई जो रीजनल पार्टीज हैं वो भी, उनके कैंडिडेट्स भी शामिल हैं। कई उम्मीदवार जो है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। और ये भी देखा जाता है अमूमन कि प्रॉक्सी कैंडिडेट्स जो है वो खड़े किए जाते हैं एक दूसरे का वोट काटने के लिए। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें तो तमाम जो उम्मीदवार इस पूरे श्रीनगर सीट पर जो चुनाव लड़ने वाले हैं, और उसमें आज जो जानकारी दी गई है, जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट, उन्होंने ये जानकारी साझा की है। और इसमें यह कहा है कि 5 कैंडिडेट्स ने जो अपने नॉमिनेशन है वो विड्रा किए हैं, और अन्य कुछ कैंडिडेट्स जो है वो उन्होंने अपने जो वैलिड उनके जो नॉमिनेशन है वो वैलिड नहीं पाए गए, उसके लिए वो रिजेक्ट हुए हैं। और टोटल जो फाइनल कैंडिडेट्स हैं वो 24 कैंडिडेट्स श्रीनगर सीट पर चुनाव मैदान में हैं। चौथे चरण के तहत जो है वो मतदान होना है। 2 चरण का चुनाव जम्मू कश्मीर में हो चुका है। तीसरे चरण का चुनाव राजौरी अनंतनाग सीट पर होना है। उसको लेकर भी जो वोटर हैं और जो खास करके जो राजनीतिक दल हैं वो खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्योंकि राजौरी अनंतनाग सीट पर जो है वो इसलिए भी काफी चर्चा चली, चूंकि बीजेपी इस सीट पर दावा ठोक रही थी। बीजेपी इस सीट पर अपना जो कैंडिडेट है वो उतारने की बात कर रही थी, लेकिन कैंडिडेट जो है वो नहीं उतारा गया, और भारतीय जनता पार्टी ने वहां के लोगों को हवा में छोड़ दिया। और इसके साथ साथ ही जो एससी स्टेटस देने की बात थी, उन लोगों को भी नुमाइंदगी नहीं मिली। और ज्यादातर जो कैंडिडेट्स राजौरी अनंतनाग सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं वो कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, यानी कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और राजौरी अनंतनाग सीट पर 2 से 3 उम्मीदवार ही इस रीजन के चुनाव मैदान में हैं। हम बात कर रहे थे श्रीनगर सीट पर। तो श्रीनगर सीट पर जैसा जो हम आपको जानकारी दें वो ये कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद रउल्ला वो चुनाव लड़ रहे हैं, और इसके साथ साथ ही वाहिदुल रहमान परा जो कि पीडीपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और मोहम्मद अशरफ मीर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। आमिर मोहम्मद भट्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, गुलाम नबी की आज़ाद पार्टी जो है वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं इस पार्टी से। और इसके अलावा यूनुस अहमद मीर भारत जोड़ो पार्टी जो है वो भी चुनाव लड़ रही है। रुबीना अख्तर नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, हकीकत सिंह नेशनल पैंथर्स पार्टी, और मोहम्मद यूसुफ भट्ट फ्रॉम गना सुरक्षा पार्टी। तो कई सारी पार्टियां, शायद आप भी नाम पहली बार ही सुन रहे हैं, और हम भी इन पार्टियों के नाम जो है वो पहली बार सुन रहे हैं। और बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि मुख्य मुकाबला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पीडीपी के साथ माना जा सकता है, जहाँ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साथ माना जा सकता है, चूंकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है वो भी कई सारे जो लीडर्स हैं उनसे सपोर्ट ले रही है। आज भी आपने देखा होगा इशफाक जब्बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े सीनियर नेता रहे, एमएलए रहे, उन्होंने भी आज अपनी पार्टी को जो है वो सपोर्ट एक्सटेंड की है। तो इस लिहाज से पीडीपी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन तीनों के बीच में मुकाबला जो है वो माना जा सकता है। लेकिन
मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर कही जा सकती है, चूंकि इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कई दशकों से कब्जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि अब्दुल्ला परिवार जो है वो हमेशा से श्रीनगर सीट पर जो है वो जीतता आया है। और इस बार ये देखा गया है कि यहाँ से श्रीनगर सीट से अब्दुल्ला परिवार ने जो है वो बदलाव किया है और यहाँ से श्रीनगर सीट से जो है वो उमर अब्दुल्ला बारामूला सीट पर चले गए और श्रीनगर सीट पर जो गैर अब्दुल्ला परिवार यानी अब्दुल्ला परिवार से ताल्लुक न रखने वाले सईद आगा रउल्ला वो जो है वो इस सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और हमने शायद आपको पहले भी ये जानकारी दी थी कि कुल अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे वो पार्लियामेंट के चुनाव हो, तो ज्यादातर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस सीट पर कब्जा किया है और नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी अब्दुल्ला परिवार के सदस्यों ने ही इस सीट पर जो है वो हमेशा जीत दर्ज की है। और ये आपको बताएं कि कुल 15 बार हुए चुनाव में से 8 बार अब्दुल्ला फैमिली ने श्रीनगर सीट पर जो है वो जीत दर्ज की है। और इसमें ये जो हम और 12 बार कुल 15 में से 12 बार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत हुई है श्रीनगर सीट पर। और पिछले भी हम देखें तो पिछले जो चुनाव हुए उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास तीनों सीटें जो है वो मौजूद रही, कश्मीर घाटी से श्रीनगर, बारामूला और अभी जो नई सीट बन गई है राजौरी अनंतनाग। पहले केवल अनंतनाग सीट हुआ करती थी और इस बार जो है वो श्रीनगर सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा सईद रउल्ला जो है वो सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर हैं। मजबूत दावेदार इसलिए चूंकि इस सीट पर जैसा हम बता रहे हैं आपको कि श्रीनगर सीट पर शुरू से नेशनल कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी अब्दुल्ला परिवार का कब्जा या दबदबा रहा है और मैक्सिमम श्रीनगर सीट पर अब्दुल्ला परिवार के सदस्यों ने ही जीत हासिल की है। और उसमें चाहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात हो या उमर अब्दुल्ला की बात हो, तो बार बार जो है वो उन्होंने इस सीट से जो है वो जीत दर्ज की है। तो इस लिहाज से श्रीनगर सीट पर जो है वो हमें लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन में भी ये सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ही रही। इससे पहले भी एक लंबा चौड़ा इतिहास सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का और अब्दुल्ला परिवार का रहा है। और श्रीनगर सीट पर उमर अब्दुल्ला ने अब बदलाव किया है, वो बारामूला चले गए और आगा सईद रउल्ला जो है वो एक शिया नेता माने जाते हैं मजबूत, उस लिहाज से जो है वो इस सीट पर जो है वो बदलाव किया गया है। तो इसलिए श्रीनगर सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो एक मजबूत दावेदार के तौर पर देखी जा रही है। हालांकि अन्य पार्टियां भी चुनाव मैदान में हैं और किसी पार्टी को भी जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बेहतर पोजीशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वो इस सीट पर है। और उस लिहाज से अब मुकाबले में मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन तीनों के बीच मुकाबला हो सकता है। और उसमें भी नेशनल कॉन्फ्रेंस हमें लगता है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और उसकी कहानी हमने आपको बताई कि स्ट्रॉन्ग पोजीशन की क्या वजह है। तो कुल ये हम आपको जानकारी दे रहे थे कि इस सीट पर कुल 39 उम्मीदवारों ने जो है वो नॉमिनेशन भरा था, कुछ ने विड्रॉ कर दिया, करीब 5 उम्मीदवारों ने विड्रॉ कर दिया, कुछ के नॉमिनेशन जो है वो वैलिड नहीं पाए गए।